हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोई रेसिपी बताने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। रिसेंटली सोशल मीडिया पे मैंने अपनी बिफोर एंड आफ्टर वेट लॉस पिक्चर शेयर की थी एंड अ लॉट ऑफ पीपल केम अप आस्किंग मी कि आपने कैसे वेट लूज किया। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। सो अगर आप ऑलरेडी अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं या इफ यू आर प्लानिंग टू लूज वेट, do watch this video till end because I'm sure that this video will really help you in losing weight and it will definitely make your weight loss journey easier. So please watch this video till end. Talking about me, it started with my second pregnancy. I almost gained around 20 kgs of weight after my second pregnancy, which was quite difficult for me. Like I was मेरा confidence उस time पे बहुत कम हो गया था and I was not even thinking of losing weight at that time. Until two years I haven't thought of losing any weight. So what I personally feel is कि when your body takes around 9 months of time to develop a baby, your body goes through a lot of changes. तो आपकी बॉडी को वापस वो शेप में आने के लिए आपको इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू गिव टाइम टू योर बॉडी, बी काइंड टू योर बॉडी, बिकॉज धीरे धीरे जो प्रेगनेंसी वेट होता है वो अपने आप ही कम होता है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ वेट जो है वो आपका प्रेगनेंसी का वो अपने आप ही चला जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बाकी का जो वेट है उसके लिए यू नीड टू वर्क आउट, बट यू नीड टू गिव टाइम टू योर बॉडी एंड you need to feed your baby as long as possible, at least till 1 year, because it really helps in losing weight because you burn a lot of calories while producing feed for your baby. So that is very important part weight loss mein post delivery. So my weight loss journey started around 5 months ago और मैंने intermittent fasting की help ली अपना weight lose करने के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली 8 आवर्स के विंडो में ही आपको खाना होता है और बाकी के 16 आवर्स आपको फास्ट करना होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने कंटिन्यू किया फॉर अराउंड 1 मंथ ओनली, उससे ज़्यादा नहीं किया मैंने। बट इन 1 मंथ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई बॉडी। मेरी बेली एरिया का जो फैट है दैट हैज़ reduced drastically after intermittent fasting. So I would recommend कि आपको एटलीस्ट एक बार intermittent fasting ट्राई करना चाहिए। और intermittent fasting का एक एडवांटेज ये है कि इसमें आपको कोई restrictions नहीं रहते हैं खाने के कि आपको ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। You can eat everything। आपका जो नॉर्मल इंडियन फूड है वो आप खा सकते हैं, बस टाइम का रेस्ट्रिक्शन इसमें रहता है। सो मैं मॉर्निंग 10 AM से इवनिंग 6 PM के विंडो में खाती थी और मैंने ये टाइम इसलिए चूज़ किया बिकॉज इस टाइम में मुझे कोई भी मील स्किप नहीं करना पड़ता था। बिकॉज मॉर्निंग 10 AM मैं ब्रेकफास्ट करती थी, उसके बाद आफ्टरनून में यू कैन हैव योर लंच एंड बिफोर 6 PM मैं अपना डिनर कर लेती थी। और एक चीज़ और इसमें ये है कि जब आप इतने कम ड्यूरेशन में खाते हैं तो आपको नेचुरली इतनी भूख नहीं लगती है। अब अगर आपने 1 o'clock के अराउंड लंच किया है और आप फिर से 5:30 quarter to 6 अगर आप फिर से खा रहे हैं तो उतना आपको भूख नहीं रहेगी और नेचुरली आप कम खाएंगे। बट स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, आपको 1-2 दिन ऐसा लगेगा कि आपको रात को 8-9 बजे वापस भूख लग रही है, बट ट्राई टू सप्रेस दैट हंगर। और अगर आपने वो 1-2 दिन का ड्यूरेशन निकाल लिया देन यू कैन ईजिली डू दैट। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलावा भी बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं और बहुत सारी इवन क्रैश डाइट्स अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। और इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग भी लॉन्ग टर्म में इतना सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज हम पूरा लाइफ टाइम वैसा शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते हैं और हम पूरा ऐसे 8 आवर्स के विंडो में हमेशा नहीं खा सकते हैं। बट हम जो ये
एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, जब आप डिनर का टाइम थोड़ा अपना अर्ली कर लेते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, बिकॉज आपके सोने में और डिनर के टाइम में 3 आवर्स का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी सोते हैं उसके 3 घंटे पहले आपको अपना डिनर कर लेना चाहिए। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये चीज़ बहुत अच्छी हुई मेरी कि लाइक आई वॉज एबल टू keep that gap between my sleep time and dinner time. Fasting had really helped me in losing weight, बट उस वेट को मेंटेन करने के लिए और उसको लॉन्ग टर्म पे वो इफ़ेक्टिव रहे, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। पहली बात तो ये कि अगर आपको अपना वेट लूज करना है तो आपको शुगर इंटेक बिल्कुल ही कम या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिकॉज जो वाइट शुगर होती है वो हम सबको पता है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। तो अगर हम वाइट शुगर इंटेक को डायरेक्ट फॉर्म में बंद कर दें, चाय कॉफ़ी दूध में जो हम शक्कर डाल के पीते हैं उसको अगर हम बंद कर सकें तो दैट विल बी बेस्ट इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। ओकेजनली आप कुछ बर्थडे है या कुछ सेलिब्रेशन वगैरह है तो थोड़ा बहुत मीठा आप खा सकते हैं, बट जो डेली बेसिस पे हमारा जो शुगर इंटेक है अगर वो रिड्यूस हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए तो दैट विल रियली हेल्प यू इन लूजिंग वेट। आप वाइट शुगर की जगह अगर आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं तो दैट इज़ रियली हेल्दी, इट्स रियली हेल्दी ऑप्शन। सेकेंड बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि आपको अपने पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान देना चाहिए। लाइक आपको सब चीज़ें खानी है बट थोड़ी थोड़ी खानी है। आप छोटी प्लेट में खाना लीजिए, कम कम लीजिए, तो उससे क्या होगा कि लाइक हमको कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बड़ी प्लेट में खाना ले लेते हैं और फिर हमें उतनी भूख नहीं होती है बट फिर भी हम पूरा खा लेते हैं। सो इट्स बेटर कि आप थोड़े थोड़े पोर्शन में ही खाना लीजिए और उतना ही खाइए जितना आपको ज़रूरत है। आपकी डाइट में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का जो बैलेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। लाइक आपकी डाइट में 50% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में आप राइस, चपाती, जो भी आप ज्वार मक्के की रोटी जो भी आप खाते हैं वो आप खा सकते हैं। और वेट लूज करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको चावल दाल ये सब छोड़ देना चाहिए, ये बिल्कुल भी कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सभी कुछ चीज़ें खाइए बट थोड़ा लिमिट में खाइए, कम पोर्शन में खाइए। सो और आपके खाने में सभी चीज़ें आप इंक्लूड कीजिए, सैलड्स, फ्रूट्स, प्रोटीन में दाल, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस है, प्रोटीन ऑप्शंस, कार्बोहाइड्रेट्स। सो आपका जो मील है वो कंप्लीट होना चाहिए और बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसको थोड़ा कम लिमिट में खाना है। तीसरी बात ये कि जब आपको भूख लगे तभी आप खाना खाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, खुश हैं, दुखी हैं, तो बस हम कुछ भी उठा के और खा लेते हैं। जो ये स्नैक्स वगैरह होता है वो हमारी बॉडी में लाइक टमी एरिया में बहुत वो फैट अक्यूमुलेट कर देता है। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। जब आपको भूख लगे तभी खाइए। और इस चीज़ को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, लाइक जब भी आपको भूख लगे तो आप सोचिए कि क्या आप एक पूरा एप्पल खा सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ आप एक पूरा एप्पल खा सकते हैं तो दैट इज़ लाइक यू आर रियली हंग्री। और अगर आपको लगे कि नहीं मैं अभी वो एप्पल नहीं खा सकती हूँ तो इट्स लाइक फॉल्स अलार्म। सो यू शुड ट्राई टू अवॉइड दैट। बेटर आप उसकी जगह पानी पी लीजिए या ट्राई टू सप्रेस दैट। सो जब आपको भूख लगे तभी खाना है। चौथी चीज़ है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अराउंड एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ पानी तो आपको पीना ही चाहिए। और वाटर तो हर तरह से हमारे लिए अच्छा है, हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर।
कंट्रोल इज द मेन थिंग. सो एक्सरसाइज के लिए ब्रिस्क वॉक इज अ गुड ऑप्शन. उसके अलावा आपको जिस भी फॉर्म के एक्सरसाइज में यू फील गुड, आपको अच्छा लगता है, आप वो कर सकते हैं. आजकल बहुत सारे एक्सरसाइज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो यू कैन चूज इट टू स्टे एक्टिव. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मोस्टली आजकल कोरोना के कारण जो वर्क फ्रॉम होम है और सेडेंट्री जॉब लाइफ है, तो आप दिन भर एक जगह बैठे बैठे you accumulate a lot of fat on your belly. So to shed that weight you really need to give some time to your body. तो उसके लिए आप कोई भी फॉर्म का एक्सरसाइज चूज कीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए, जिससे कि आपको वेट लॉस में हेल्प मिले. वेट लूज करने के लिए आपको अपनी बॉडी को किसी भी तरह के खाने से डिप्राइव करने की ज़रूरत नहीं है. आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, रोटी नहीं खानी. आजकल बहुत सारी मार्केट में डाइट्स अवेलेबल है, कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट. आई वोंट टेक द नेम्स, बट आपको किसी भी तरह की क्रैश डाइट करने की ज़रूरत नहीं है वेट लूज करने के लिए, बिकॉज ये जो क्रैश डाइट्स होती हैं ये सस्टेनेबल नहीं होती हैं, और उस टाइम पे तो ज़रूर आप काफ़ी वेट लूज कर लेंगे, बट वंस यू स्टॉप you will again regain that weight. So basically eat everything. Obviously जो थोड़ा जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, जैसे कि शुगर है, फ्राइड फूड है, मैदा वगैरह है, जो the things which are really difficult to digest, आपको वैसी चीज़ें अवॉइड करनी है while you are trying to lose weight. बाकी you can eat each and everything. पोर्शन कंट्रोल पे हमको ध्यान रखना है. Next point is if you are trying to lose, you need to be stress free. आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखना है, तो उसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लाइक डू एनीथिंग विच मेक्स यू फील गुड. और साथ में 7 to 8 आवर्स की स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. नींद प्रॉपर होगी तो हमारा वेट लॉस ईजियर हो जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वेट लॉस जर्नी. आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी वेट लॉस जर्नी को ये पॉइंट्स थोड़ा ईजियर बनाएंगे. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.